नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एस्टैब्लिशमेंट की वीडियो नंबर 2। और आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रूल डैश ऑफ रेलवे सर्वेंट्स कंडक्ट रूल्स 1966 speaks about a railway servant subletting of railway accommodation. It means कि कौन सा रूल नंबर है जो ये बताता है कि रेलवे सर्वेंट को जो क्वार्टर अलॉट होता है वो आगे सबलेट नहीं कर सकता, आगे नहीं दे सकता। और बताएं आंसर। आंसर इज 15A। मीन्स की रूल 15A बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूल डैश ऑफ रेलवे सर्वेंट्स कंडक्ट रूल्स 1966 स्पीक्स दैट नो रेलवे सर्वेंट पोसेसिंग मूवेबल, इमूवेबल एंड वैल्यूएबल प्रॉपर्टी। इट मीन्स कि कौन सा रूल बताता है कि रेलवे सर्वेंट जो है वो मूवेबल, इमूवेबल या वैल्यूएबल प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार नहीं जमा सकता। आंसर इज 18। Next question is, an employee can be taken up for bringing outside political influence in service matters in term of dash of railway service conduct rules. It means कि कोई भी रेलवे एम्प्लॉय जो है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से दूर रहेगा। कौन सा रूल बताता है? आंसर इज रूल नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूल डैश ऑफ रेलवे सर्वेंट्स कंडक्ट रूल्स स्पीक्स अबाउट कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। इट मीन्स कि कौन सा रूल जो है रेलवे सर्वेंट्स कंडक्ट रूल्स का बताता है कि इसके कंजप्शन के बारे में, कि ड्रिंक और ड्रग्स वगैरह इंटॉक्सिकेटिंग्स जो होते हैं उसको कंज्यूम नहीं करना, या उसके कंजप्शन के बारे में कौन सा रूल बताता है? आंसर इज रूल नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन अ रेलवे सर्वेंट has availed all passes due to him in a current calendar year, dash number of set of passes या PTO may be issued for journeys commencing in the next year only by debiting to the next year's pass account. इट मीन्स अगर कोई रेलवे एम्प्लॉई है और उसे उसके जो सारे पास जो एक कैलेंडर ईयर में उसको अलॉट किए जाते हैं, ठीक है, वो सबको अवेल कर चुका है, ले चुका है, उनके फ़ायदे उठा चुका है और उसे और ज़रूरत पड़ती है तो वो नेक्स्ट ईयर के पास में से डेबिट कर सकता है, मतलब यूज़ कर सकता है। ठीक है, कितने यूज़ कर सकता है, क्वेश्चन हमारा ये है। तो आंसर इज़ 1। तो अगले साल के पास में से वो एक पास को अब यूज़ कर सकता है, मतलब डेबिट कर सकता है, वहाँ से ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UMID? आंसर इज़ यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, GM of railways are entitled for type of duty pass। कि जो GM होता है रेलवे का, उनको किस तरह का पास एंटाइटल कराया जाता है, दिया जाता है? आंसर इज गोल्ड पास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्रुप A and B ऑफिसर्स आर एंटाइटल्ड टू डैश सेट्स ऑफ फर्स्ट क्लास A प्रिविलेज पास। मतलब ग्रुप A और B के ऑफिसर्स को जो फर्स्ट क्लास प्रिविलेज पास दिए जाते हैं उनका कितने सेट प्रोवाइड किए जाते हैं? आंसर इज 6 सेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम लिमिट फॉर सबमिटिंग ऑफ क्लेम्स फॉर ट्रैवलिंग अलाउंस इज विद इन डैश डेज सक्सीडिंग द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ जर्नी। इट मीन्स कोई भी जर्नी कंप्लीट करने के कितने दिन बाद तक एक रेलवे सर्वेंट ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए क्लेम कर सकता है? आंसर इज़ 60
days. Next question is the rates of DA will go up by dash every time the DA goes up by 50%. मीन्स जो DA हैं जब वो 50% हो जाता है तो फिर दोबारा जो है वो 25% बेसिक पे में ऐड हो जाता है। जैसे अभी DA जो है 42% है, जब DA 50% आ जाएगा तो बेसिक पे के अंदर 25% ऐड कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट इज एडमिसिबल एट द रेट ऑफ डैश of last month's basic pay in case of transfer involving a change of station located at a distance of more than 20 kilometers from each other. ठीक है, अगर आपको इसका आंसर पता हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन की फॉर्म ज़रूर चेंज है यहाँ पे, तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ आपको। आंसर आएगा 80% बेसिक पे का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर क्लेमिंग CTG मीन्स कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट, ट्रांसफरी या रिटायरीज नीड्स टू सबमिट द डैश डॉक्यूमेंट्स। मतलब CTG को क्लेम करने के लिए जो भी रिटायरीज़ या ट्रांसफरीज़ होंगे उनको कौन से डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने होंगे, ये क्वेश्चन भी आप बता सकते हो। तो मैं आपको ऑप्शन प्रोवाइड करवा रही हूँ यहाँ पे। फर्स्ट इज़ प्रूफ ऑफ चेंज ऑफ रेजिडेंस, बी इज़ प्रूफ ऑफ जर्नी, सी इज़ बोथ द अबव A and B, and D is any one of above A and B। ठीक है, बताऊँ आंसर? आंसर आएगा सी, बोथ द अबव A and B। मतलब कि चेंज इन रेजिडेंस का प्रूफ और जर्नी आपने की है उसका प्रूफ, आप दोनों ही डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पे सबमिट करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज with effect from 1st July 2017, officers of station masters of Indian Railway are granted dress allowance of dash। मतलब 1 जुलाई 2017 से जो स्टेशन मास्टर्स हैं उनको इंडियन रेलवे कितना ड्रेस अलाउंस प्रोवाइड करवा रही है? आंसर इज 10,000 per annum. Okay. Next question is with effect from 1st July 2017, dress allowance is credited directly to the salary of the entitled employees. इट मीन्स कि 1 जुलाई 2017 से ड्रेस अलाउंस जो है वो क्रेडिट कर दिया जाता है डायरेक्टली टू द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय की सैलरी में। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? कब क्रेडिट कर दिया जाता है, कौन से मंथ में? आंसर आएगा जुलाई मंथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन केस बोथ द स्पाउसेस आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स, children education allowance reimbursement can be claimed by dash। मतलब कहते हैं कि अगर दोनों ही मतलब कपल के केस की बात हो रही है, अगर दोनों ही पार्टनर्स हैं, अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एक ही ले सकता है। आंसर भी बता दिया, सॉरी मैंने इसका। Next question is the amount of reimbursement of CEA means children education allowance in respect of differently abled children is। मतलब कहते हैं कि अगर मतलब बच्चे के अंदर कोई कमी हो, ठीक है, डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन हो, उस केस में CEA का अमाउंट कितना होता है? आंसर आ जाएगा इसका डबल द अमाउंट एडमिसिबल टू द नॉर्मल children। Next question is the amount of reimbursement of CEA is dash per month। कि amount of reimbursement जो है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का वो पर मंथ कितना होता है? आंसर आ जाएगा 2250 रुपीज़ पर मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एब्सेंस फ्रॉम हेडक्वार्टर फॉर लेस देन 6 hours
द परसेंटेज ऑफ ट्रैवलिंग अलाउंस गारंटेड इज़। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हेड क्वार्टर से 6 आवर्स से कम अगर एब्सेंट हैं तो कितना ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा? 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एब्सेंस फ्रॉम हेड क्वार्टर फॉर लेस देन 12 आवर्स बट मोर देन 6 आवर्स, द परसेंटेज ऑफ ट्रैवलिंग अलाउंस गारंटेड इज़। कि अगर कोई भी जो हेड क्वार्टर है अगर वहाँ पे 6 घंटे से ज़्यादा या 12 घंटे से कम अगर एब्सेंस लगती हैं तो कितना ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा? आंसर आ जाएगा 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एब्सेंस फ्रॉम हेड क्वार्टर व्हेन एक्सीड्स 12 आवर्स, द परसेंटेज ऑफ ट्रैवलिंग अलाउंस गारंटेड इज़। कि कहता है अगर हेड क्वार्टर में हेड क्वार्टर से अगर हम एब्सेंस हैं किसी और स्टेशन पे ड्यूटी कर रहे हैं और 12 घंटे से ज़्यादा अगर वहाँ लगता है तो उस केस में ट्रैवलिंग अलाउंस की कितनी परसेंट मिलती है? आंसर आ जाएगा 100%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when railway servant remains out of headquarter continuously for more than 180 days inadmissible for travelling allowance of। कहता है कि अगर रेलवे सर्वेंट कॉन्टीन्यूसली एक हेड क्वार्टर से 6 महीने या फिर 180 दिन से ज़्यादा कहीं और रहता है तो उस केस में ट्रैवलिंग अलाउंस कितना मिलता है? तो आंसर आ जाएगा नील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिफ्ट्स में बी एक्सेप्टेड इन रिलीजियस फंक्शंस वेडिंग एनिवर्सरीज। मतलब कहता है कि कोई भी रेलवे सर्वेंट है वो किसी रिलीजियस फंक्शन में जाता है या वेडिंग एनिवर्सरी में जाता है, उस केस में क्या वो गिफ्ट को एक्सेप्ट कर सकता है? आंसर आ जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप ए स्टाफ कैन एक्सेप्ट गिफ्ट्स वर्थ डैश। अगर ग्रुप ए का स्टाफ है तो वो कितने तक के गिफ्ट को एक्सेप्ट कर सकता है? आंसर आ जाएगा 25,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप बी स्टाफ कैन एक्सेप्ट गिफ्ट्स वर्थ। मतलब कि ग्रुप बी के अगर स्टाफ मेंबर है तो वो कितने तक का गिफ्ट को एक्सेप्ट कर सकता है? आंसर इज ₹15,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप सी स्टाफ कैन एक्सेप्ट गिफ्ट्स वर्थ। मतलब ग्रुप सी का स्टाफ है तो वो कितने तक के गिफ्ट को एक्सेप्ट कर सकता है? आंसर इज 7,500। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रेस अलाउंस फॉर आरपीएफ स्टाफ इज़ रुपीज़ डैश पर एनम। अगर आरपीएफ स्टाफ है तो उस केस में ड्रेस अलाउंस पर एनम उन्हें कितना मिलता है? आंसर आ जाएगा ₹20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रेस अलाउंस फॉर ट्रैकमैन इज़ रुपीज़ डैश पर एनम। आंसर आ जाएगा ₹5,000। मतलब जो अगर ट्रैकमैन है उनको ड्रेस अलाउंस कितना मिलता है? पर एनम की बात हो रही है ये, तो 5,000 रुपये मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिशनल अलाउंसेस गारंटीड टू रनिंग स्टाफ फॉर लोको पायलट ऑफ मेल एंड एक्सप्रेस इज़। मतलब जो एडिशनल अलाउंसेस मिलते हैं रनिंग स्टाफ को फॉर लोको पायलट ऑफ मेल एंड एक्सप्रेस, मतलब एक तो मेल ट्रेन होती है एक एक्सप्रेस ट्रेन होती हैं, तो उनको कितना एडिशनल अलाउंस दिया जाता है? मतलब कि मेल के केस में मिलता है 1,125। ठीक है, इसका मतलब है 1,125 रुपये मिलता है मेल ट्रेन के केस में, और एक्सप्रेस ट्रेन के केस में मिलता है 2,250 रुपये। रेट ऑफ फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस एज पर 7th CPC इज़ डैश। मतलब जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस है वो कितना है? आंसर आ जाएगा ₹1,000 पर मंथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, रेट ऑफ रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस ऑफ ट्रैक मेंटेनर ऑफ इंडियन रेलवे फॉर लेवल 9 एंड अबव इज़ रुपीज़ डैश। मतलब कहते हैं जो रेट ऑफ रिस्क या हार्डशिप अलाउंस मिलता है जो ट्रैक मेंटेनर होते हैं इंडियन रेलवे के, अगर वो लेवल 9 या उनसे अबव के हैं तो उस केस में उन्हें कितना मिलेगा? उस केस में उन्हें मिलेगा 3,400 रुपये पर मंथ।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, रेट ऑफ रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस ऑफ ट्रैक मेंटेनर ऑफ इंडियन रेलवे फॉर लेवल 8 एंड बिलो इज रुपीज़। मतलब कहता है कि जो रेट ऑफ रिस्क या हार्डशिप अलाउंस होता है जो ट्रैकमैन को मिलता है इंडियन रेलवे को, अगर वो लेवल 8 का या उससे कम के हैं तो उस केस में उन्हें कितना मिलेगा? उस केस में मिलेगा उन्हें 2700 रुपये पर मंथ। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, टेन्योर अलाउंस टू ऑफिसर पोस्टेड इन रेलवे बोर्ड एंड RDSO इज। ठीक है। जो टेन्योर अलाउंस मिलता है ऑफिसर्स को जो पोस्टेड होते हैं रेलवे बोर्ड में या RDSO में, तो उन्हें कितना मिलता है टेन्योर अलाउंस? आंसर आ जाएगा 10% ऑफ बेसिक पे, या मतलब उनको 10% ऑफ बेसिक में पे मिलता है, लेकिन वो मैक्सिमम 9000 तक ही हो सकता है। हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ लेवल इन सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर 7th CPC पे मैट्रिक्स। मतलब जो 7th CPC पे मैट्रिक्स होती है उसके अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट में कितने लेवल होते हैं? आंसर इज टोटल लेवल इज 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम बेसिक पे एट 7th CPC ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इज रुपीज़। मतलब कि मैक्सिमम बेसिक पे कितना हो सकता है 7th CPC के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का? आंसर इज 2,50,000। ठीक है, इतना क्या हो सकता है? इतना मैक्सिमम बेसिक पे हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेट ऑफ स्पेशल LC गेट अलाउंस टू ट्रैक मेंटेनर अप टू लेवल 8 इज। अगर जो ट्रैक मेंटेनर होते हैं लेवल 8 तक के, उनको कितना LC स्पेशल LC गेट अलाउंस मिलता है? आंसर इज ₹1000 पर मंथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेट ऑफ स्पेशल LC गेट अलाउंस टू ट्रैक मेंटेनर फॉर लेवल 9 एंड अबव। कि जो ट्रैक मेंटेनर होते हैं लेवल 9 या उससे अबव के, उस केस में उन्हें कितना स्पेशल LC गेट अलाउंस मिलता है? आंसर इज ₹1200 पर मंथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेट ऑफ स्पेशल अलाउंस टू चीफ सेफ्टी ऑफिसर्स या सेफ्टी ऑफिसर्स इज। कि जो स्पेशल अलाउंस मिलता है चीफ सेफ्टी ऑफिसर को या सेफ्टी ऑफिसर्स को, वो कितना होता है? आंसर इज 6% ऑफ बेसिक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेट ऑफ माइलेज अलाउंस एट places where no special rate have been prescribed for journey performed by auto rickshaw etc is। इट मीन्स कि माइलेज अलाउंस का क्या रेट जो है मिलेगा उस प्लेस पे जहाँ पे कोई स्पेशल रेट मेंशन नहीं होता, जहाँ पे ट्रेन नहीं जाती और वहाँ पे अगर जर्नी जो है वो ऑटो रिक्शा से परफॉर्म की जाती है, उस केस में माइलेज अलाउंस का रेट क्या होगा? आंसर इज ₹12 पर किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, rate of additional allowance guaranteed to running staff for senior passenger guard is। it means कि additional allowance का रेट क्या होगा रनिंग स्टाफ फॉर सीनियर पैसेंजर गार्ड के लिए? आंसर इज ₹750 पर मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, rate of breakdown allowance to senior technician JE and staff in higher scale level 6 and above is। it means ब्रेकडाउन अलाउंस का रेट क्या रहता है सीनियर टेक्नीशियन के लिए, JE के लिए या स्टाफ इन हायर स्केल लेवल 6 एंड अबव। जो लेवल 6 से अबव के या लेवल 6 के जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं उनके लिए क्या रहता है? आंसर इज ₹675। मतलब 675 रुपये जो हैं उनको ब्रेकडाउन अलाउंस मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेट ऑफ एडिशनल अलाउंस गारंटीड टू रनिंग स्टाफ फॉर लोको पायलट गुड्स इज। मतलब कि एडिशनल अलाउंस का रेट क्या मिलता है रनिंग स्टाफ फॉर लोको पायलट गुड्स के लिए। आंसर इज ₹750 पर मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट हैव द पावर टू मेक रेलवे सर्वेंट्स डिसिप्लिन एंड अपील रूल। मतलब कि कौन से आर्टिकल के अंदर प्रेसिडेंट को पावर होती है रेलवे सर्वेंट्स रूल को बनाने की। कौन से आर्टिकल के अंदर? अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स में बताएं। ठीक है, आंसर आ जाएगा आर्टिकल 309। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ पेनल्टी इम्पोज्ड इन केस ऑफ पासिंग रेलवे सिग्नल एट डेंजर। ठीक है, तो बताएं आप कि किस तरह की पेनल्टी इम्पोज की जाती है रेलवे सिग्नल को डेंजर में पास करने के लिए। आंसर आ जाएगा एनी वन फ्रॉम मेजर पेनल्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ पेनल्टीज इम्पोज्ड इन केस ऑफ पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ एनी एक्ट और ओमिशन ऑर्डिनरली रिजल्टेड इन कॉलिजन ऑफ रेलवे ट्रेन्स। कि अगर जो ट्रेन है वो कोलिजन हो जाती है मतलब भिड़ जाती है तो उस केस में पेनल्टी कितनी इम्पोज की जाएगी। अगर कोई भी पर्सन उसके लिए गिल्टी मिलता है तो उसको क्या पेनल्टी दी जाएगी, क्या सज़ा दी जाएगी, बता सकते हैं आप। आंसर आ जाएगा रिमूवल और डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है एज पर रेलवे सर्वेंट्स डिसिप्लिन एंड अपील रूल व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। आंसर आ जाएगा एन अथॉरिटी competent टू impose एनी ऑफ द पेनल्टी स्पेसिफाइड इन रूल 6। मतलब कि एक ऐसी अथॉरिटी जो इम्पोज कर सकती हैं किसी भी पेनल्टी को जो कि रूल नंबर 6 के अंदर स्पेसिफाइड है, उसे हम क्या बोलते हैं, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सटेंशन ऑफ सस्पेंशन shall not before a period exceeding dash at a time। इट मीन्स कि सस्पेंशन को एक्सटेंशन नहीं किया जा सकता। आंसर आ जाएगा 180 दिन से ज़्यादा। ठीक है, 180 दिन से ज़्यादा सस्पेंशन को एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है What standard form is used for taking disciplinary actions in common proceedings। ठीक है, तो इसका मतलब बनेगा कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसे यूज़ किया जाता है। कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म को यूज़ किया जाता है डिसिप्लिनरी एक्शन को लेने के लिए कॉमन प्रोसीडिंग में। आंसर आ जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट स्टैंडर्ड फॉर्म टू बी issued टू एन एम्प्लॉय कन्विक्टेड इन ए क्रिमिनल चार्ज एंड एक्शन टू बी टेकन अंडर रूल 14 सब रूल 1। मतलब कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म को यूज़ किया जाएगा। आंसर आ जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 12। तो थैंक यू सो मच। और आप सभी से यही डिस्कस करना था कि आप सभी जो अपने यूज़फुल टाइम निकाल के कमेंट्स करते हो, आप सभी के कमेंट्स को रीड किया जाता है। और जैसे भी आपके सजेशंस हैं, जो भी आप हम मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हो जैसे भी वीडियो बनाने की, सब बनाई जाएगी। पर हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा टाइम लग जाए, पर आपके सभी वीडियोज़ जो कि आप डिमांड कर रहे हैं वो सब बनाई जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।